मानते जाओ और मेरी इबादत भी करते जाओ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ऐसे नहीं चलेगा, ये रद्द है, ज़ाया है। तो इसलिए मोहतरम भाइयों, ये अकीदा बनाओ, ये अकीदा तौहीद है, इस पर हमने बात की है। तो ये अकीदा भी समझाया कि ये अल्लाह तबारक व तआला ये बच्चों को, छोटों को, ये नौजवानों को यही कोशिश कर रहे हैं ये इस चीज़ की समझ आए। वल्लाहि यही हकीकी दीन है। हाँ जी, ये हकीकी दीन यही है। हकीकी जो फिरकेबाजी है वो फ़र्क, जहाँ अल्लाह का दीन है सच्चा, उसको जो मानेगा वो दीन पे है। जो इससे हट कर दूसरी तरफ जाएगा, फर्क करेगा, किसी मसले में फर्क करेगा, वो फिरका बनेगा। फिरका वो बनता है जो फर्क असल से हट कर, असल से जो हटेगा वो फिरका बनेगा। जो असल पे रहेगा वही दीन इस्लाम है, वही अल्लाह का सच्चा दीन है। असल से जो हटेगा, कुरान और हदीस की बात आ गई वो मान ले, कुरान और हदीस की बात आ गई वो सच्ची है, कुरान के साथ उसको मिलाओ, वो कुरान उसकी तायद कर रहा है तो वो बात सच्ची है, उसको मान लेना ये सही दीन है। और इसको छोड़कर और किसी तरफ निकल जाना, ये या फ़र्क करना, किसी मसले में फ़र्क करना, किसी हदीस में इख्तलाफ करना, सही हदीस का इख्तलाफ करना और किसी दूसरे की बात को मानना, दूसरे की इबादत को अपनाना, ये फ़र्क है। इसको फ़िरका कहते हैं। फ़िरका है असल से हटकर, जो असल से हटेगा वो फ़िरका बनेगा, चाहे कोई भी हो। ये ज़रूरी नहीं है कि बाकी हैं अहले हदीस नहीं हो सकते। जो असल से हटेगा वो फ़िरका है। ये बात आप ध्यान में रखें। ये बड़ी बहुत यानी रहनुमाई करती है ये बात। जो असली दीन से हटेगा, अब सबका दावा है हम असली दीन पे हैं, सबका दावा है कि हम भी असली। अब कैसे पता चलेगा असली दीन क्या है? असली दीन का क्या है वो इस तरह पता चलेगा। मैंने ये एक हदीस बयान की, उसके बाद एक कुरान की आयत बयान की, यानी आयत कुरान भी इसको चीज़ को साबित कर रहा है और हदीस भी साबित कर रही है। इसका मतलब है ये असली चीज़ है, ये हकीकी यही है। इसमें आगे जब कोई फ़र्क करेगा वो फ़िरका होगा। तो इसलिए मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, सब ये गुजारिश है, इस पर जो है ना गौर करना चाहिए। अपने बच्चों की तरबियत करो, इसको कम अज़ कम जो है मस्जिद में आएँ, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद करें। कल ये मरने के बाद जो है यही बच्चे आपके लिए दुआएं करेंगे। और ये आज खतीब साहब ये जुम्मे में बता रहे थे, PhD कर ली, सब कुछ कर लिया, जब बाप फौत हुआ तो बाप के पीछे वो जनाजा पढ़ने आया तो वो रोता रहा। लोगों ने कहा कोई बात नहीं यार, हौसला रखो, हिम्मत रखो, सब्र करो। उसने कहा वल्लाहि, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, उसने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरा बाप फौत हो गया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे बाप ने मुझे ये गाड़ियाँ, बंगले, सब कुछ PhD करवाया, बाहर सेटल करवाया, बाहर के मुल्क इंग्लैंड या यूरोप में सेटल करवाया, वहाँ भी गाड़ियाँ, बंगले। लेकिन आज मेरा बाप फौत हुआ तो मेरे पास मुझे एक कलमा भी नहीं आता कि जो मैं अपने बाप के लिए ये दुआ कर सकूँ कि अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा। वो कहते हैं मुझे एक कलमा भी नहीं आता। रो मैं इस वजह से रहा हूँ कि सारी ज़िंदगी मेरे बाप ने मेरे पे बड़ी मेहनत की लेकिन मुझे दीन नहीं सिखलाया। तो भाइयों, बुज़ुर्गों, मोहतरम दोस्तों, यही गुजारिश है। वल्लाहि हमारा कोई मकसद नहीं है किसी किस्म का, सिर्फ़ एक ही मकसद है कि कोई अल्लाह के दीन पे आ जाए, अल्लाह के दीन को मान ले, अल्लाह के दीन पर खड़ा हो जाए, उसका भी ज़रिया निजात बन जाए और हमारा भी बन जाए और उसके वालिदैन का भी बन जाए। बस यही एक मकसद है, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह आपको खुश रखे और आबाद रखे और हर किस्म की परेशानी, हर किस्म की बीमारी से अल्लाह तबारक व तआला आपको महफूज रखे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फ़लस्तीन की भी मदद फरमाए, अल्लाह गज़ा वालों की मदद फरमाए। तो भाइयों, मोहतरम भाइयों, हमने पिछले जुम्मे जो एक पैगाम हमने दिया था, तो एक
हमने यूनाइटेड नेशन को दिया था छोटा सा, और एक हमने फ़लस्तीन को दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग हमारे साथ उन्होंने रब्ता करके हमें शुक्रिया अदा किया है। तो वो मदद जो है अपनी मदद के लिए भी वो उन्होंने अपील की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह